मेरा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 टेक्स्ट बुक का, ये कंबाइंड एग्जांपल है। इसको बोलेंगे कंबाइंड एग्जांपल ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ये कंबाइंड एग्जांपल है, इसमें मटेरियल वेरिएंसेस भी दिया हुआ है एंड लेबर वेरिएंसेस भी दिया हुआ है। कंबाइंड एग्जांपल ऑफ मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना ये कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 है टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे लिखा है फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट, 1 यूनिट। फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब 1 यूनिट। ये जो ऊपर से लेकर 4 लाइन दी हुई है, ये सारी 1 यूनिट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड डेटा इज गिवन बिलो। मटेरियल 12 kg एट ₹10 पर kg। ये 120 अमाउंट किसी भी क्वेश्चन में हमारे काम की नहीं होती है, क्योंकि हम 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो अपने आप 120 आ ही जाएगा। फिर लेबर में भी 40 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 40 रुपीज आ ही जाएगा। तो कभी भी जो अमाउंट का कॉलम है पीछे वाली साइड, ये आपको नहीं देखना है। ये जो पीछे अमाउंट का कॉलम है ये पूरा छोड़ दो, ये अपने आप मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब हम लोग पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऊपर वाला जो 4 लाइन है वो पूरा स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, और नीचे वाला जो 3 लाइन है वो पूरा एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है। तो ऊपर वाली साइड दिया हुआ है फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मटेरियल 12 kg एट ₹10, लेबर 40 आवर्स एट ₹1 पर आवर। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन में दिया हुआ है 400 यूनिट्स, मटेरियल 4500 kg एट ₹11, लेबर 15,600 आवर्स एट ₹1.1 पर आवर। अब ये मैं धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन पहले अपनी भाषा में नोट करूंगा। मैं पहले पूरा मटेरियल वेरिएंसेस सॉल्व करूंगा, फिर पूरा मटेरियल वेरिएंसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं लेबर वेरिएंसेस सॉल्व करूंगा। सुनते रहना। फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट। फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट। अब यहाँ पे मटेरियल वेरिएंसेस में पहले स्टार्ट करूंगा। हियर ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन एंड प्रोडक्शन इज आल्सो गिवन। मैंने यहाँ पे मेथड नंबर नहीं लिखा है, बट ये हमारे थियरी वाले पेजेस के हिसाब से, मतलब जो आगे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसके हिसाब से ये हमारा मटेरियल वेरिएंसेस का सेकंड मेथड है, पर मैंने जानबूझ के नंबर नहीं लिखा है। यहाँ पे वन टाइप ऑफ मटेरियल दिया हुआ है और प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब फॉर 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट तो मैंने ये पूरा फॉर्मेट बना के रखा है। पर्टिकुलर्स, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। मैं हमेशा पहले स्टैंडर्ड का कॉलम बनाता हूँ, फिर एक्चुअल का कॉलम बनाता हूँ, फिर क्वांटिटी इन केजीज, प्राइस रुपीस पर केजी, और स्टैंडर्ड का या एक्चुअल का आउटपुट और यूनिट्स और प्रोडक्शन। अब ये जो लिखा है फॉर 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन है 1 यूनिट। पहले मैं पूरा मटेरियल वेरिएंसेस सॉल्व करूंगा, लेबर को देखूंगा ही नहीं। ये 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ये स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन 1 यूनिट ऑफ फॉर अ यूनिट प्रोडक्ट। ये जो लिखा है फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब 1 यूनिट। मटेरियल में स्टैंडर्ड में दिया हुआ है 12 kg एट ₹10, बस आगे नहीं पढ़ने का। 12 kg एट ₹10, तो ये 12 kg स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है, एट ₹10 ये 10 स्टैंडर्ड का प्राइस है। 12 kg एट ₹10, तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड में लिखूंगा 12 kg एट ₹10, तो स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 12 kg और प्राइस है 10 रुपीस पर kg। 12 kg स्टैंडर्ड की क्वांटिटी, प्राइस 10 रुपीस पर kg। ये एक एक करके इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। उसके बाद आपको एक्चुअल में, अब ये लेबर वाले 40 आवर्स को 2 मिनट छोड़ दो। एक्चुअल प्रोडक्शन में दिया है 400 यूनिट्स। अब एक्चुअल के कॉलम में प्रोडक्शन में मैं लिखूंगा 400 यूनिट्स। ये एक्चुअल, एक्चुअल में प्रोडक्शन में 400 यूनिट्स। ये एक्चुअल है, ये प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, इसके सामने 400 यूनिट्स। अच्छा, केजी और प्राइस, मटेरियल 4500 kg एट ₹11 पर kg। 4500 kg एट ₹11 पर kg ये एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है। 4500 इंटू 11, तो यहाँ पे 4500 आएगा। 4500 kg एट ₹11, एट ₹11, 4500 kg एट ₹11। ये हो गया हमारा एक्चुअल का इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब पूरा पहले मैं मटेरियल वेरिएंसेस सॉल्व कर दूंगा, बहुत इजी है, हमने पहले किया हुआ है। लेबर को 2 मिनट मैंने साइड में रख दिया। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, तो कंपल्सरीली हमको आउटपुट इनपुट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो here production that is number of units is given, so we should find standard quantity by output input ratio। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, पहले आउटपुट फिर इनपुट। आउटपुट इज इन यूनिट्स, इनपुट इज इन केजीज। पहले स्टैंडर्ड, मार्जिन वाली साइड,
मार्जिन वाली साइड पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल। अब स्टैंडर्ड में हमने सोचा था कि एक यूनिट बनाने के लिए 12 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए 12 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। तो एक्चुअल में हमने बनाए 400 यूनिट्स, तो उसके लिए कितना केजी यूज होना चाहिए था, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा। हमने सोचा था एक यूनिट बनाने के लिए 12 केजी, 1 यूनिट इक्वल टू 12 केजी, तो हमने एक्चुअल में बनाए 400 यूनिट्स। स्टैंडर्ड में 1 के सामने 12, तो एक्चुअल में 400 के सामने कितना, ये हमारा SQ होता है, 4800 आएगा। मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा SQ आएगा 4800 केजी। SQ का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब हमारा स्टेप 2 टेबल फॉर्मेट। अब हम लोग ये टेबल फॉर्मेट से पहले सारे फॉर्मूला लिख लेंगे, पहले सारे फॉर्मूला लिख देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, फिर पीछे वाला चेंज करेंगे। अच्छा बेटा इसमें एक्चुअल मिक्स नहीं आएगा बीच में। क्यों एक्चुअल मिक्स नहीं आएगा बीच में? क्योंकि एक ही टाइप का प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसमें बीच में एक्चुअल मिक्स नहीं आएगा। एक्चुअल मिक्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक ही टाइप का प्रोडक्ट दिया हुआ है। बीच में AM कब आता है? जब एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स हो। तो यहाँ पे आएगा AQ इंटू AP, फिर पीछे वाला चेंज करेंगे, तो पीछे वाला चेंज करेंगे तो AP की जगह पे SP, और जो आगे वाला AQ है वो सेम। पहले पीछे वाला चेंज करेंगे तो AP की जगह पे SP, फिर आगे वाला चेंज करेंगे तो AQ की जगह पे SQ, राइट। पहले AQ इंटू AP, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, फिर AP की जगह पे SP, फिर AQ की जगह पे SQ, फिर कॉलम नंबर 2 - 1 मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर कॉलम नंबर 3 - 2 मतलब मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फिर कॉलम नंबर 3 - 1 मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने वैल्यूज पुटअप की है और कुछ भी नहीं। यहां से क्वेश्चन में दे देख के जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की क्वेश्चन में दे, ये वैल्यूज पुटअप की है। पहले एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो 4500 kg इंटू 11 रुपीज, ये 4500 kg इंटू 11 रुपीज। फिर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये एक्चुअल क्वांटिटी 4500 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 10, ये 4500 मल्टीप्लाई बाय 10, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड का प्राइस 10, तो ये लिखा हुआ है 4500 मल्टीप्लाई बाय 10, कॉलम नंबर 2। फिर कॉलम नंबर 3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों ने जो नीचे फाइंड आउट किया था ये वाला 4800, ये वाला मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 10, ये 4800 स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो स्टेप 1 में निकाला था, और ये प्राइस 10, 4800 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4800 मल्टीप्लाई बाय 10। बस इसके आगे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 4500 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 49500, फिर 4500 मल्टीप्लाई बाय 10, 45000, 4800 मल्टीप्लाई बाय 10, 48000। इसके आगे तो बहुत इजी है मैडम, ये वैल्यूज आ गई एक बार, AQ इंटू AP, AQ इंटू SP, SQ इंटू SP, एक बार ये वैल्यूज आ गई 6 की 6, उसके बाद तो बहुत इजी है। अब 4500 मल्टीप्लाई बाय 11 49500 होता है, 40000 4500 मल्टीप्लाई बाय 10 45000 होता है, 4800 मल्टीप्लाई बाय 10 48000 होता है। फिर कॉलम नंबर 2 - 1 मतलब 45000 माइनस 49500, तो 45000 माइनस 49500, 45,000 माइनस 49,500, ये माइनस 4500 होता है, माइनस मतलब अनफेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 3 - 2 मतलब 48,000 माइनस 45,000, तो आंसर आएगा 3000 प्लस में, प्लस मतलब फेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 3 - 1 मतलब 48,000 माइनस 49,500, तो आंसर आएगा माइनस 1500, माइनस मतलब अनफेवरेबल। तो यहां तक तो इसके आगे वाले जो स्टेप्स हैं, जो मैथमेटिक्स है वो बहुत इजी है, आपको ये फॉर्मेट याद करना है, ये जो येलो बैकग्राउंड में फॉर्मेट है वो याद करना है, ठीक है। फिर ऊपर जो आंसर आया मटेरियल प्राइस वेरिएंस का माइनस 4500, वही नीचे लिखा हुआ है माइनस 4500 पूरी स्पेलिंग के साथ। फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस 3000, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस 3000 प्लस मतलब फेवरेबल, रुपीस का सिंबल लगाना। फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माइनस 1500, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माइनस 1500, हो गया आंसर कंप्लीट, मतलब मटेरियल वेरिएंसेस कंप्लीट हो गया। अभी लेबर वेरिएंसेस भी सेम इसके जैसा ही है, 100% सेम। अब ये मटेरियल वेरिएंसेस कंप्लीट हो गया, अब मैं लेबर वेरिएंसेस स्टार्ट करूंगा। लेबर वेरिएंसेस में भी मैंने ये वाला ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है कि कितने आवर्स हैं, क्या वेज रेट है, क्या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, प्रोडक्शन और आउटपुट, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमने प्रोड्यूस किए, ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। अब क्वेश्चन में मैं वैल्यूज देख के लिखूंगा,
लेबर वेरिएंसेस की। अब लेबर वेरिएंसेस में फॉर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट स्टैंडर्ड की लेबर यूज्ड इज 40 आवर्स एट ₹1। 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 यूनिट 40 आवर्स एट ₹1। अब देखो एक यूनिट बनाने के लिए मतलब स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन एक यूनिट है। एक यूनिट बनाने के लिए हमने 40 आवर्स यूज किए, लेबर्स के 40 आवर्स हमने यूज किए एट ₹1। एट ₹1 मतलब हमारा स्टैंडर्ड का वेज रेट है ₹1 पर आवर। तो 1 यूनिट बनाने के लिए हमने 40 आवर्स लेबर आवर्स यूज किए और उसका वेज रेट था ₹1 पर आवर। तो प्रोडक्शन भी 1 यूनिट है, वेज रेट भी ₹1 है और स्टैंडर्ड आवर्स है 40 आवर्स। ओके, अब आपको मालूम है कंपलसरी ये स्टैंडर्ड आवर्स 40 चेंज होगा ही होगा क्योंकि प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो ये 40 स्टैंडर्ड आवर्स कंपलसरी चेंज होगा ही होगा। अब एक्चुअल का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जाएंगे, ये 1 यूनिट हमने लिख दिया, ये ₹1 लिख दिया, ये 40 आवर्स लिख दिया। अब एक्चुअल का इंफॉर्मेशन, एक्चुअल में लेबर में प्रोडक्शन हुआ 400 यूनिट्स, पहले 400 यूनिट्स लिख देते हैं एक्चुअल का प्रोडक्शन। आंसर में जाते हैं, ये लेबर में प्रोडक्शन लिख देते हैं 400। तो यहाँ पे लेबर में प्रोडक्शन मैंने 400 लिख दिया, एक्चुअल का प्रोडक्शन मैंने 400 लिख दिया। अब आवर्स और रेट देखते हैं लेबर का एक्चुअल का लेबर आवर्स है 15,600 आवर्स एट ₹1.1 पर आवर। 15,600 आवर्स एट ₹1.1 पर आवर। तो लेबर में 15,600 आवर्स एक्चुअल में ये 15,600 आवर्स एट ₹1.1 पर आवर। 1.1 या 1.10 एक ही बात है। ओके, अब स्टेप 1, here production is given, so SH should compulsorily change. Here production is given, so we should find out output input ratio. Output is in units, input is in hours. देखो स्टैंडर्ड में हमने सोचा था एक यूनिट इक्वल टू 40 आवर्स, एक यूनिट बनाने के लिए 40 आवर्स लगेंगे। तो एक्चुअल में हमने बनाए 400 यूनिट्स, तो उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, मतलब 1 के सामने 40 तो 400 के सामने कितना, वो हमारा SH होगा। 1 के सामने हमने सोचा था 1 यूनिट के सामने 40 आवर्स लगेंगे, तो एक्चुअल में हमने बनाए 400 यूनिट्स, उसके सामने कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो 400 into 40 400 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आएगा 16,000। ये 16,000 हमारा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आप एक्चुअल आवर्स देखोगे ना बेटा, एक्चुअल आवर्स ये वाला है 15,600, ये एक्चुअल आवर्स है। स्टैंडर्ड आवर्स है 16,000, 16,000, मतलब हमने सोचा था एक यूनिट बनाने के लिए 40 आवर्स लगेंगे, तो हमने एक्चुअल में 400 यूनिट्स बनाए, तो उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो हमको 16,000 आवर्स लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड आवर्स। बस फिर खाली वैल्यूज पुटअप किए। स्टेप 2 टेबल फॉर्मेट, इसमें मैंने सिर्फ वैल्यूज पुटअप किए। पहले फॉर्मेट याद करो, पहले एक बार फॉर्मेट याद करो सारा। देखो ये टेबल फॉर्मेट हमारा, पहले A इंटू ए मतलब एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, फिर पीछे वाला चेंज करेंगे तो एक्चुअल रेट की जगह पे स्टैंडर्ड रेट, फिर आगे वाला चेंज करेंगे तो एक्चुअल आवर्स की जगह पे स्टैंडर्ड आवर्स, फिर कॉलम नंबर 2-1 वेज रेट वेरिएंस, कॉलम नंबर 3-2 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर कॉलम नंबर 3-1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लास्ट में कॉलम नंबर 3-1 मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मेरे लिए ये जो एक्चुअल फॉर्मेट है जिसकी फुल मार्क्स हैं, मेरे लिए ये बनाना बहुत इजी है। तो समझो बेटा, हर चैप्टर में मैं आपको यही बताता हूं कि जो हमारे टीचर या प्रोफेसर को चाहिए वो ये फॉर्मेट है, बट ये फॉर्मेट तो बहुत इजी है, इसके जो पहले मसाले तैयार करने पड़ते हैं सारे वो हार्ड है। ये सब तो बहुत इजी है ना, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब क्वेश्चन में दे देख के हमको लिखना है, ये एक्चुअल आवर्स 15,600, ये एक्चुअल रेट 1.1, 15,600 मल्टीप्लाई बाय 1.1, फिर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये एक्चुअल आवर्स 15,600 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 1, तो 15,600 मल्टीप्लाई बाय 1, ये रहा 15,600 मल्टीप्लाई बाय 1। पहले कॉलम में AH इंटू AR, ये AH, ये AR। दूसरे कॉलम में AH इंटू SR, ये AH।
ये SR। तीसरे कॉलम में SH इंटू SR, SH जो हमने नीचे फाइंड आउट किया था, ये SH जो हमने 16,000 नीचे फाइंड आउट किया था, और SR ये वाला 1, ये 16,000 SH और ये 1 SR, ये कॉलम नंबर 3 SH इंटू SR, 16,000 इंटू 1, बस फिर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस। 15,600 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 17,160, 15,600 मल्टीप्लाई बाय 1, 15,600, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 16,000, फिर कॉलम नंबर 2 माइनस 1 मतलब 15,600 माइनस 17,160, उल्टा माइनस करना है, 2 माइनस 1, तो 15,600 माइनस 17,160, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस 1560, माइनस मतलब अनफेवरेबल, फिर 3 माइनस 2 मतलब 16,000 माइनस 15,600, तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस मतलब फेवरेबल, फिर 3 माइनस 1 तो 16,000 माइनस 17,160, तो आंसर आएगा माइनस 1160, माइनस मतलब अनफेवरेबल, फिर वही जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है पूरी स्पेलिंग के साथ, वेज रेट वेरिएंस माइनस 1560 अनफेवरेबल, वही नीचे लिखा हुआ है, वेज रेट वेरिएंस माइनस 1560 अनफेवरेबल रुपीस, फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 400 रुपीस फेवरेबल, फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस माइनस 1160 अनफेवरेबल। ठीक है, मैंने आपको बताया लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आप कॉलम नंबर 3 माइनस 1 करोगे तो भी राइट आएगा, यहाँ ये वेज रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इन दोनों को ऐड कर दोगे दोनों को तो भी राइट आएगा, माइनस 1560 प्लस 400 करोगे तो भी माइनस 1160 राइट ही आएगा। ठीक है, इतना लिखो बेटा, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा क्वेश्चन आंसर सब अच्छी तरह लिखना स्टार्ट करना। मटेरियल वेरिएंसेस, ये स्टेप 1, ये मटेरियल वेरिएंसेस का स्टेप 2, फिर ये लेबर वेरिएंसेस स्टेप 1, लेबर वेरिएंसेस का स्टेप 2, लिखो अच्छी तरह बेटा।